हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। सो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि एक बार जस्ट हमने स्टार्ट किया और सब कुछ जो है काफ़ी मतलब 2-4 मिनट चलने के बाद समाप्त हो गया। आप लोगों को बता देते हैं कि आज हम एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। जी हाँ, इस चैनल पे अभी एक नया सब्जेक्ट आ रहा है, हिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि ये चैनल जो है आप लोगों का पूरी तरह से है जीएस के लिए है, पूरी तरह से जीएस है। लेकिन हाँ, जीएस के साथ साथ इस पे जो है आप लोगों के और भी सब्जेक्ट मिलते रहेंगे, ऐसी बातें नहीं है कि केवल जीएस। इसमें आप लोगों को साइंस का भी सब्जेक्ट मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ टाइम में, जैसा कि एक बार हमने मैथ का स्टार्ट किया था, लेकिन जस्ट जो है आप लोगों का उस पर बढ़िया रिस्पॉन्स रहा नहीं, तो थोड़ा सा उसको हमने स्टॉप कर दिया। बाकी अभी साइंस भी हमने एक बार स्टार्ट किया था, जो कि फिजिक्स से स्टार्ट किया था, उस पर भी आप लोगों का बढ़िया सहयोग रहा नहीं, तो हमने स्टॉप कर दिया। बाकी यदि आप लोगों की बढ़िया जो है डिमांड रहती है, बढ़िया सहयोग रहता है, तो भी आएंगे सब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओनली वन टीचर ऑन दिस चैनल, मतलब कि केवल हम ही हैं, तो इसमें जो है सब कुछ हम ही को करना पड़ता है। तो इसलिए जो है सब सब्जेक्ट एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं, तो 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे। बाकी अभी आप लोगों का वर्तमान में कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जियोग्राफी के लिए फेमस है ये चैनल, मतलब उसी के लिए रहेगा। ऐसे इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, मतलब कि फिर भी जैसे उसी के लिए जाना जाएगा ज़्यादातर। बाकी जो है सभी सब्जेक्ट आएंगे इस पर। तो अभी तक आप लोगों ने इकोनॉमिक की 2 से 3 क्लास आप लोगों को मिल चुकी है, पॉलिटी की मिल चुकी है। इसी तरह से अभी हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप लोगों को हम बताते हैं, देखिए हिस्ट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। इस इतिहास के जो जनक हैं, ठीक है, जो फादर हैं, इसके फादर ऑफ हिस्ट्री, इसे हम लोग इनका जनक कहेंगे। तो इनका नाम है हेरोडोटस, ठीक है, ये इसके जनक हैं। अभी हम इतिहास को 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। आप लोग इसमें जानेंगे, ठीक है, सब कुछ इसमें जानेंगे। आप लोग पाषाण काल किसे कहते थे, पूरा पाषाण काल क्या होता था, नव पाषाण काल क्या होता था। आप जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आई है, किस युग में आई है, क्या इसमें बातचीत होती है। आप जानेंगे कि असहयोग आंदोलन कौन लाया था, कौन सा व्यक्ति था, गांधी जी की क्या भूमिका रही है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो है आखिर हमारे देशवासियों की क्या भूमिका रही है, कौन कौन से लोग इसमें आए हैं, सब देखेंगे। लेकिन एक दिन में तो होगा नहीं, तो अभी हमको स्टार्ट करना है। इसको हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अभी देखिए, आप लोगों को हम बताएं कि पहला जो आपका है, इसे हम कहेंगे प्राक इतिहास, ये ऐतिहासिक। और जो है, जो दूसरे नंबर पे है आपका आद्य ऐतिहासिक, और तीसरे नंबर पे है आपका ऐतिहासिक। 3 भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। और पहला जो हमारा है प्राक ऐतिहासिक, ये है सबसे पुराना, इसके बाद ए और इसके बाद ए। अभी कुछ बातें आप जो है इसमें सुनते चलिएगा। अभी देखिए, इसी में हम लोग जानते हैं कि पढ़ते हैं, जो प्राचीन इतिहास है आपका, मध्यकालीन इतिहास है, अभी आपका आधुनिक इतिहास है। फिर सर ऐसा है तो फिर इन दोनों में क्या आप बताने वाले हो, अभी बताते हैं आप लोगों को। इसमें हम लोग क्या जानने वाले, इसमें हम जानेंगे जैसा आपका पाषाण काल था, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा जो कई भाग में डिवाइड किया गया है, सभी आज जानेंगे। आज ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आज आपका ये टारगेट है, आज का ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे और बाकी समय इसमें लगेगा। तो अभी आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी बातें, पहला क्या है कि इसमें देखिए जो भी है इतिहास में क्या है, कुछ साक्ष्य होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं। यानी साक्ष्य और स्रोत का क्या है, एकदम सिंपल बात, ये सभी बातें तो अपनी इतिहास की होती हैं, अपने आम भाषा में थोड़ा सा आते हैं। कोई ऐसा चीज़ रहे ना जिसके बारे में, जिसको देखकर हमें पता चले कि अच्छा यहाँ ऐसा होता था, तो ऐसे ही से हम यहाँ का जो साक्ष्य रहेगा, जो स्रोत रहेगा, क्या लिखित है, कुछ है। यहाँ पे कुछ भी लिखित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपके लिए लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, ठीक। प्राग के ऐतिहासिक में आपके लिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक में आपके लिए लिखित साक्ष्य हैं, ठीक, लिखित स्रोत हैं, लेकिन लिखित हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। तो वो चीज़ लिखने से क्या फ़ायदा होगा, जिससे कोई जो है बाद में पढ़ ही ना सके, ठीक है। तो ये ऐसा है कि इसको लिखा तो गया है, लेकिन कभी भी पढ़ा नहीं गया है। अभी देखिए, ये आपका आता है तो इसमें लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। जी हाँ, ये लिखित भी इसमें आप लोगों को स्रोत मिलेंगे और पढ़ भी सकते हैं आप। ये ऐसी भाषा है, अभी हम इसको आपको लिख के दिखा देते हैं। अभी ये किसी को समझ में आएगा कुछ नहीं कि ये क्या लिखा गया है। जैसे आपके डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टरों की भाषा जो होती है, जिस तरह से वो लिखते हैं, सिंपल सा वही है कि मतलब केवल डॉक्टर ही समझ सकते हैं, यानी जो लिखा है वही समझ सकता है। साथ साथ कौन समझेगा, मतलब उनका जो
है, ठीक है, जो भी कंपाउंडर जो भी रहता है। अभी एक बार की बात बताएं आप लोगों को कि जो है मतलब एक बात हमने सुना था कि पूछा गया कि जो है आखिर जो मतलब रहते हैं मेडिकल वाले, उनसे पूछा गया कि आखिर ये बताइए जो डॉक्टर साहब लिखते हैं लिखा क्या रहता है, कि किसी को नहीं समझ में आता, केवल जो है उन्हीं को समझ में आता है। तो उन्होंने कहा कि ये लिखा जो रहता है, ठीक है, ये क्या लिखा रहता है कि डॉक्टर साहब लिखे हैं कि हमने जो है लूट लिया है, अब आप लूट लीजिए, मतलब कि जितना पैसा लेना था हम ले चुके हैं इससे, ठीक है, अब आप जो है इससे ले लीजिए। ठीक, तो ये बात जो है इसमें की गई है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ ये साक्ष्य हैं, मतलब इसमें लिखित हैं लेकिन जो है ये पढ़ा नहीं जा सकता है। अभी जो है ये बातें हो गई, अब थोड़ा सा अब इसमें आते हैं, इसको विस्तार से देख लेते हैं, इसके बाद इनको जो है हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसे जो है पाषाण काल कहते हैं। इसी का नाम क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे स्टोन एज। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, मतलब कि ये पत्थर का काल था जी। अभी आप लोगों ने सुना होगा कलयुग, नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप कलयुग नाम सुनते ही आपको क्या लगता होगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा भयंकर बात है, मतलब कि इसमें जो है सबको मतलब कि मृत्यु मिलना ही है, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही, इस तरह की भावना आप लोगों के मन में आती होगी। या फिर कलयुग का नाम सुन के मतलब ये पाप का युग है, ठीक है, इसमें लोग पाप करते हैं इसलिए इसको कलयुग कहा गया। ऐसी कोई बात नहीं है। कलयुग का सिंपल सा मतलब होता है, कल का मतलब होता है लोहा, और ये लोहे का युग है, ठीक है। आप देखेंगे कोई भी चीज़ इस समय आपको लोहे की मिलेगी, इस कारण से इसको कलयुग कहा जाता है, ना कि जो है लोगों की भावना जो बनी हुई है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये लव युग वास्तविकता में है, लेकिन जो है इसे क्या कहा गया है? कलयुग कहा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये जो पत्थर का युग था, पूरे हथियार बनाना या कुछ भी करना, तो इसमें जो है पत्थरों से बनाए जाते थे, इसी कारण इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया है स्टोन एज, यानी पत्थर का काल था, यानी पाषाण काल इसे कहा गया। ठीक, ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं, तो इसको जो है क्या किया गया है? 4 भाग में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है 4 भाग में। ठीक, अभी ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा इसको हम हटा के जो है, क्योंकि मतलब दिखना चाहिए प्रॉपर, ठीक, तो इसको हटाते हैं और इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। अभी देखिए, पाषाण काल में इससे कहते हैं स्टोन एज। हमने बताया इसके बारे में आपको। अभी हम देखते हैं, इसको 4 भाग में बांटेंगे। तो पहला आपका है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का क्या मतलब होता है? देखिए, पूरा पाषाण काल का मतलब है, पूरा से मतलब है कि पुराना, यानी सबसे पुराना पत्थर का युग जो था, ठीक है, सबसे पुराना जो पाषाण काल, इसे यानी कि सबसे पुराना है। बस सिंपल सी बात इतनी है कि सबसे पुराना काल है, ठीक है, किसका? स्टोन एज है, मतलब कि पत्थरों का युग है। इसी कारण इसको क्या कहा गया है? पूरा पाषाण काल, ठीक है, सबसे पुराना। अभी देखिए, ये जब सबसे पुराना की बात आती है तो इसमें क्या क्या चीज़ था, उस समय क्या था? उस समय जो मानव था वो कैसा था? आदि मानव था, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते थे? आदि मानव कहते थे। आदि मानव का मतलब होता है कि जंगलों में इनका निवास रहेगा, जंगलों से ही इनका सब कुछ रहेगा। साथ साथ ये कैसे मानव है? तो खाना बदोश, ठीक है। खाना बदोश का क्या मतलब होता है? देखिए, खाना बदोश का मतलब होता है कि इनको कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब केवल इनको अपना पेट भरना है, बस इससे मतलब है। मतलब कि डेली जो है इनको केवल खाना है, जहाँ इनको खाना मिलेगा वहीं जाएंगे। इनका कोई दूसरा काम नहीं था, केवल इनका एक काम था कि खाना बदोश थे, केवल खाने के लिए जीते थे बस। मतलब इनको भोजन मिलना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, बस। और वो भी जो है किसी कुछ भी तरीका अपना लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, ठीक है। इसलिए जो है इनको क्या, ये खाना बदोश थे, ठीक है। इनको जो है हम लोग खाना बदोश इसीलिए कहते हैं कि ये घुमक्कड़ किस्म के लोग थे। इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन के लिए घूमते रहते थे, टहलते रहते थे, ठीक है। जैसे मतलब एक शब्द नहीं यूज किया जाता है, दरिद्र, ठीक है, तो उसी तरह की बातचीत जो है तब के बाद मतलब किया जाता है।
तो इस तरह से जैसे नहीं होते हैं कि मतलब केवल इनसे क्या मतलब है, केवल खाने के लिए जो है इनका केवल भोजन से जो है इनका संबंध रहेगा बस, इनके इसके अलावा इनसे इनको जो है किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। अभी इसी समय में जो है क्या हुआ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, मतलब वो आविष्कार ही समझिए उस समय की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि आग की खोज। ठीक है, जी हाँ, इसी समय में हुआ आपकी आग की खोज। ठीक है, और आग की खोज भी कैसे हो गई? पत्थरों से। आग की खोज हुई पत्थरों से हो गई, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पत्थरों से हुई लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। कैसे करते हैं अभी हम आपको बताते हैं। जो आपका इस समय गैस सिलेंडर आता है तो उसमें जो मतलब वो चूल्हा रहता है उसका, तो उसमें क्या करते हैं कि एक लाइटर नहीं दिया गया है, मतलब उस तरह से जो, तो उसमें जब आप इस तरह से चलाते हैं तो दो पत्थर लगे हुए हैं और वो एक में टकराते हैं जब आपस में, तो उससे चिंगारी मतलब निकलता है, जो करंट निकलता है, तो इससे कारण वो जलता है। बाकी उसी का यूज़ तो आज भी हम कर रहे हैं, मतलब पत्थरों की वजह से, पत्थरों की तरीके से ही तो इसका मतलब जो वहाँ पे करंट निकलने की वजह से जलता है। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा जो खोज किया, तो क्या था? आग की खोज। उस समय की सबसे बड़ा आविष्कार इनका क्या था? पहला आविष्कार जिसे हम लोग कहेंगे वो आग की खोज थी। किस युग में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, ये बात इसमें याद रखिएगा। इतनी तीन बातें कि तब के मानव को क्या कहते थे? तो आदि मानव, मतलब कि बंदरों से जिस युग में मतलब कि जन्म लिए हैं मानव के रूप में, तो उसे जो है कहा जाता है। अभी आप लोगों के दिमाग में एक चीज आता होगा, आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, एक चीज आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि जो है आखिर ये जैसे जब बंदरों से मानव बने हैं तो ठीक है, लेकिन अभी जो बंदर टहर रहे हैं ये कब मानव बनेंगे? तो ये वो मानव नहीं थे, मतलब ये वो जीव नहीं है, जो दूसरे वो जीव थे जो मतलब फिर से मानव बने। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया है। ये नहीं कि ऐसे एक बार में जो है परिवर्तन आ गया और एकाएक जो है क्या बन चुके हैं कि मानव बन चुके हैं। अभी आप लोगों ने कई चीज़ सुना होगा, जैसा कि आप इस समय देखते होंगे कि किसी स्थान पे कोई बातचीत हो रही है और वहाँ पे बात हो जाए थोड़ा सा छोटे बड़े या फिर समानता जैसी कोई बातचीत हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं कि जो है ये जो हमारी अंगुलियां हैं ये पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं। हम बता देते हैं कि मतलब है ये बराबर के लिए, बराबरी दर्शाने के लिए नहीं दी गई हैं, इनको जो है अच्छी पकड़ के लिए बनाया गया था। ठीक है, इनको अच्छी पकड़ के लिए इस तरह से बनाया गया था कि किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए इनकी पकड़ अच्छी बनेगी, इस कारण से इनको छोटा बड़ा बनाया गया है, ना कि समानता दर्शाने के लिए। ठीक है, समानता दर्शाने के लिए केवल अंगुलियां ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको नहीं बनाया, इसको केवल अच्छी पकड़ के लिए बनाया गया। अभी देखिए आप लोग जब पहले के जो है लोगों को देखते होंगे तो उनके पैर की अंगुलियां या फिर जो है मतलब हाथ में काफी ज्यादा फैलाव रहता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने मतलब जूते पहनना, सैंडल पहनना, इस तरह की जो है उनमें एक्टिविटी आती रही, धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जैसे एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये जो है पैर पूरी तरह से मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि मतलब बहुत उस तरह से अंगुलियां उनकी हो जाएंगी। तो ये भी हो सकता है, ये केवल अच्छी पकड़ के लिए, क्योंकि पहले के लोग जो है क्या पत्थरों वत्थरों पे इनका चढ़ना, जंगलों में रहना, ऐसा ही काम था। तो इसी कारण जो है इस तरह से हमारी जो है संरचना बनाई गई थी। आगे देखते हैं जो हमारा आगे आता है मध्य पाषाण काल। आपने देखा पूरा पाषाण काल, अभी देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में देखिएगा कि इसमें क्या क्या हुआ। इसमें मानव ने एक कार्य किया कि छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिए। जी हाँ, छोटे हथियार, मतलब कि इन लोगों ने क्या किया कि पहले जो है पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाते थे, कि मतलब बहुत बड़ा हथियार रहेगा, भाला बना देना, ठीक है, तो कुल्हाड़ी बना देना, मतलब जो कुछ भी बनाते थे तो बहुत बड़ा बनाते थे। लेकिन इस युग में क्या हुआ कि इस इनकी जो संरचना थी, ठीक है, उनकी संरचना को छोटा किया गया। मतलब जैसे अभी हम बात करते हैं तो पहले क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी, अब कोई जरूरत पड़े तो उसको उतनी बड़ी लेकर आइए। अभी क्या है AK-47 इस तरह की जो है नहीं नहीं आगे मतलब छोटी सी रहे और काम बड़ी कर दी। तो इस तरह की संरचना अब धीरे धीरे यहाँ पे बनना शुरू हो गया। तो इसमें जो है ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये चीज़ जो है इसमें इनको मिला। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए देखते हैं आगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अभी देखिए क्या हमने देखा कि मतलब छोटे हथियार यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, एक चीज और है अंत्योष्ठी कार्यक्रम। अंत्योष्ठी कार्यक्रम क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। अंत्योष्ठी
कार्यक्रम, ठीक है। ये क्या था, अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। ये क्या है आपका अंतिम संस्कार, ये आपका था अंतिम संस्कार की जो शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल से हुई। संस्कार वास्तव में कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं। अभी कितनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि 16 ही होते हैं, और कहेंगे आपसे कि क्या संस्कार सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। मतलब आपके अंदर तो कोई संस्कार ही नहीं है, उन्हें मतलब कि पता भी नहीं होगा कि कितने संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार होते हैं आपके, और जिसमें से अंतिम संस्कार कौन सा होता है, मतलब कि दाह संस्कार, वही है अंतिम संस्कार आपका, ठीक है। तो ये कब से शुरू हुआ, ये आपका शुरुआत हुआ मध्य पाषाण काल में। तो 2 चीजें आप इसमें याद रखेंगे और 3 चीजें इसमें याद रखेंगे। इसमें आप याद रखेंगे आदिमानव को खाना बदोश थे, आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी, ये चीज 3 चीज इसमें याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे छोटे हथियार किसमें आए, मध्य पाषाण काल में। अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार का जो चलन आया, प्रचलन आया, वो आया आपका जो है किसमें, तो मध्य पाषाण काल में। ये 2 बातें इसमें याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट है, ठीक है, लास्ट में जो आपका आता है उसे जो है हम लोग देखते हैं, और जिसे कहते हैं हम लोग नव पाषाण काल, ठीक। इसका हम लोग नाम देते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी चीज़ों की खोज हुई, देखते हैं हम लोग। तो आप लोग देखें थोड़ा सा कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, उसके बाद जो है बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अभी चल जाएगा काम, अभी दिख रहा है, ठीक। तो 1 मिनट, ठीक, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखेगा। थोड़ा सा इसको तो हटा ही सकते हैं ना, देख लेते हैं इसमें। तो देखिए अभी इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलेंगे। पहला, ठीक है, जो नव पाषाण काल में आपका आएगा, इसमें देखिए पहला आपका आएगा पहिया की खोज। एक तो इसे याद रखेंगे, पहिए की खोज, ठीक है, पहिया की। अब सोचिए आपकी पहिया का जो है इनके दिमाग में कैसे जो है एक संरचना बनी होगी, आप सोचिए, हम आपको बताते हैं। देखिए इन लोगों ने क्या किया होगा कि कहीं किसी ऊंचे स्थान से किसी चीज को नीचे की तरफ आते हुए इन्होंने देखा होगा। क्यों, ये आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, तो इसमें क्या है कि कोई भी चीज ऊपर से गिरे तो पृथ्वी की तरफ ही आती है। जैसा कि आप लोगों ने न्यूटन के नियम में भी देखा होगा, तो उसमें कई लोग अपनी अलग अलग संरचनाएं अपना अलग अलग नियम देते हैं कि अच्छा इस तरह से जो है, कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा जब पृथ्वी से गिर रहा था तो पृथ्वी मतलब कि उस तरह से पेड़ से गिरेगा तो पृथ्वी पे आना चाहिए। ये तो जो है क्या इसमें बड़ी खोज हो गई, खोज है भाई, देखो यहाँ पे, मतलब ये आपकी अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी, यहाँ से आप जो है एप्पल गिरा रहे हैं तो यहाँ पे मतलब इस तरह से थोड़ी, मतलब पृथ्वी इस तरह से आप समझिए कि ये है पृथ्वी, ये पूरी जो है जो आपका बोर्ड है ये इस तरह से पृथ्वी है, और यहाँ से इस बगल ना गिरने के बजाय इस बगल गिरे, मतलब ये पेड़ इस तरह से है आपका, ऐसे पेड़ है, और जो है इस पेड़ को मतलब कि आप सोचिए कि यहाँ से गिरना है, ठीक है, तो इधर गिरना चाहिए ना, लेकिन ये गिर यहाँ पे रहा है, तो इसका जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पे समझ आता है कि अच्छा इसके अंदर जो है कुछ है, बल है। तो इसको समझते नहीं लोग, कहते हैं कि जो है कौन सी बड़ी बहुत बड़ी खोज हो गई, एप्पल गिरेगा तो आखिर जब वहाँ से गिर रहा है पेड़ से तो पृथ्वी पे ही गिरेगा, जबकि उसको गिरना कहाँ चाहिए, नीचे, यहाँ पृथ्वी है तो इस पे जाना चाहिए ना, तो ये नहीं समझते हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ, पहिए की खोज कैसे हुई, पहिए की खोज हुई कि किसी ऊंचे स्थान से क्या होगा कि मान के चलिए ये यहाँ पे ऊंचा स्थान है, अब यहाँ से कोई चीज़ हम गिराएंगे तो नीचे की तरफ आएगा, लुढ़कते हुए आएगा, कोई चीज़ रहा होगा, लकड़ी का गुटका उटका कुछ भी है, मान के चलिए वो लुढ़कता हुआ गिरा होगा, तो इन लोगों ने देखा होगा कि अच्छा अगर कुछ जो है इस तरह से हम बनाए संरचना कि वो थोड़ा सा लुढ़क पाए तो क्या हो जाएगा, हमको कहीं भी कोई चीज़ ले जाने और ले आने में आसानी होगी। तो इस कारण से इन लोगों ने क्या किया कि पहिए का आविष्कार पहली बार जो है कैसा बनाया होगा, इस तरह से बना दिया होगा, फिर जो है इस तरह से बनाया, मतलब कि थोड़ा सा मतलब ये संरचना रही होगी, फिर जो है इस तरह से, यानी एक ही बार में थोड़ी ना पूरा प्रॉपर बन गई होगी, तो कई बार कोशिश करने के बाद इन लोगों ने एक बढ़िया संरचना पाई होगी, तब जाके इन लोगों ने जो है पहिए की खोज की है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए की खोज हुई।
अभी देखते हैं आगे। और कहीं खोया थोड़ी था पहिया कि जो है ऐसे पा गए और कहें कि जो है खोज लिया हमने, आविष्कार ही तो किया है। इसके बाद जो पहला था हमारा पहिए की खोज, ये आपकी पहिए की खोज है। और दूसरे नंबर पे आपकी आती है खेती। खेती की शुरुआत, जी हाँ, इसी में हुई। खेती की शुरुआत भी आप इसी में देखेंगे। किस युग में देखेंगे? तो नवपाषाण काल में ही देखेंगे। खेती की शुरुआत भी इसी में हुई। अभी देखिए कि खेती की शुरुआत जो है इसमें हुई, सब बताएंगे किस स्थान पे हुई, कहाँ पे हुई, बताते हैं आप लोगों को। पहले कौन सी फसल की खेती की गई? देखिए, खेती की शुरुआत जो है जब इन लोगों ने किया होगा, तो आप क्या मानते हैं कि जो है इसे पुरुषों ने शुरू किया होगा या फिर महिलाओं ने? आप लोग जो है ये अपना मत दीजिएगा, बाकी हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, इसमें जो है क्या है कि ये जो खेती की शुरुआत हुई होगी, तो ये महिलाओं की वजह से हुई होगी। महिलाओं ने जो है इसमें क्या किया होगा कि वे लोग जैसे एक स्थान पे उनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ा होगा, और जब एक स्थान पे वे लोग रुकी होंगी तो वहां पे जो है उन लोगों ने किसी भी, ठीक है, किसी भी बीज को पुष्प के रूप में बनते और वहां से फल निकलते हुए देखा होगा। जबकि पुरुष का क्या काम था? एक जगह से दूसरे जगह दौड़ते रहना, भागते रहना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है ले आना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आखेट, ये थोड़ा सा छूट गया आप लोगों का। आखेट मतलब क्या? शिकार करना, हमेशा जो है शिकार पे लगे रहना। ठीक है, मतलब कि जानवरों को मारना, उनको जो है ले आना और वहां से जो है उनको भोजन बनाना, ये सब काम ये इसी में लगे रहते थे। अभी यहाँ पे कौन खाली बैठा था? थोड़ा सा कुछ आता ना, एक समय जो है इनको बैठना पड़ता है तो वहां पे खाली रहना पड़ता है, तो इस समय इन लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इस समय जो है इन्होंने ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। बाकी जो है अपना मत दीजिएगा। बाकी ये देखिए, खेती की शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले जो खेती की गई तो किस चीज की गई? सबसे पहले खेती की गई गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ, जी हाँ, गेहूं और जौ, ये दो फसल ऐसी हैं जिनकी खेती जो है सबसे पहले की गई। ठीक है, गेहूं और जौ की खेती जो है सबसे पहले की गई। ये दो फसल हैं। अभी इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं, गेहूं और जौ ये खेती की गई तो किस स्थान पे की गई? एक 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, ईसा मसीह के 7000 साल पहले की बात है कि एक खेती की गई थी और जो है गेहूं और जौ की गई थी। किस देश में की गई? तो की गई थी तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान पर। वहां पे दो पहाड़ियां हैं। अभी अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ठीक, अभी इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, बाकी हम इसको हटाने जा रहे हैं क्योंकि अब नीचे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और लिखने में भी, तो इसको अब हटाते हैं हम। क्लास आज की थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अब इस टॉपिक को हम ख़त्म करके ही जो है बंद करेंगे इस क्लास को। तो देखिए हमने क्या क्या देखा यहाँ पे। हमने देखा है पाषाण काल में, ठीक, पाषाण काल में हम देख रहे हैं। और पाषाण काल में हमने क्या क्या देखा? तो इसमें जो है 3 काल हमने देखा। एक जो है आपका पूरा पाषाण, और पूरा पाषाण में हमने देखा आदिवासी या आदि मानव, आदिवासी ना कहें, ठीक है, आदि मानव। और इसी में हमने देखा आपका खानाबदोश थे, और क्या थे? तो ये आखेटक या आखेट का काम, शिकार का काम करते थे। और इसी में हमने क्या देखा कि आग की खोज की इन लोगों ने, तो आग की खोज भी इसी में है। इसके बाद आपका दूसरा जो आता है तो इसे हम लोग कहे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या क्या हमने देखा? इसमें हमने जाना कि ये पहिए की खोज किए, नहीं पहिए की नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे क्या था? एक अंत्योष्ठी कार्यक्रम था। ठीक, एक तो आपका क्या है, अंत्योष्ठी कार्यक्रम है। तो अंत्योष्ठी और छोटे हथियार, ठीक है, इसमें है। और इसके बाद आपका आता, 1 मिनट, सब दिक्कतें है। इसमें आता है आपका
मतलब कि खुद से वीडियो बनाना पड़ता, देखना पड़ता कहीं जो है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखिए उसमें बार बार फंस जा रहा है। तो इसमें अब आएगा आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हमने देखा, हमने यहाँ पे देखा पहिए की खोज या आविष्कार कहें, और इसी में हमने जाना आग की खोज। आग की हो गई है खेती, खेती की शुरुआत। ठीक, खेती की शुरुआत हुई और कब हुई, तो 7000 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व हुई। अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें, अब हम बताते हैं कि कौन कौन सी फसल सबसे पहले, तो पहले जौ और फिर गेहूं। जौ और गेहूं की फसल सबसे पहले जो है यहाँ पे इसकी खेती की गई। तो किस स्थान पे की गई, तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ का है, तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का ये क्षेत्र है। और इसमें दो पहाड़ियां हैं, एक सुलेमान और एक आपकी पहाड़ी है कीर्थर। इन दो पहाड़ियों के मध्य में, बीच में जौ और गेहूं की खेती की गई। ठीक है, ये दो पहाड़ियां आपकी हैं जिसका नाम है सुलेमान और कीर्थर। याद रखिएगा, सुलेमान और कीर्थर किस स्थान पे, तो मेहरगढ़ में। किस देश का है, तो पाकिस्तान का है। सबसे पहले कौन सी खेती की गई, तो गेहूं और जौ की खेती की गई। ये यहाँ पे अभी जो है देखिए आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, जो कि भारत का आप जानते हैं कि इसके बारे में तो सभी जानते हैं। तो यूपी में कोल्डिहवा, जी हाँ इसका नाम है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कोल्डिहवा स्थान पर क्या किया गया कि चावल की खेती की गई। सबसे पहले चावल की खेती उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा नामक स्थान पर की गई। ठीक है, अब इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है अभी यहाँ तक में। ठीक है, अभी यहाँ तक जितना बताए हैं इसमें जो है इतनी बात याद रखना है। अब हम थोड़ा सा जो है इसमें जैसे मतलब पूछते हैं इस तरह से करते हैं, भले ही लाइव क्लास नहीं है, आप लोगों को याद करने में काफ़ी जो है आसानी लगेगी। देखिए सबसे पहले जो है इसको हमने 3 भाग में बांटा था, एक आद्य ऐतिहासिक, ठीक, एक प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखते हैं तो आप बताएंगे आप लोग कि आद्य ऐतिहासिक में, भले ये लाइव ना चल रहा हो लेकिन फिर भी आप लोग उस समय बताते चलेंगे जिस समय ये वीडियो चल रहा है, आप जब भी देख रहे हैं तो ये आप बताने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है याद मतलब जल्दी होगा। इसके बाद जो हमने प्राक के इतिहास में हमने क्या क्या देखा, तो प्राक के इतिहास में हमने जो है पाषाण काल इसे कहते हैं, इसमें जो है हमने 3 काल देखा अभी तक, अभी चौथा हम देखने वाले हैं। ठीक है, जिसे उत्तर पाषाण काल कहते हैं या ताम्र पाषाण के नाम से जानते हैं। तो हमने जो है 3 में क्या देखा, हमने देखा कि मतलब पहला जो था हमारा पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल में यानी सबसे पुराना है। और इसमें हमने क्या क्या जाना, हमने जो है सब कुछ इसमें जाना कि जो है ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग आग की खोज किए, खाना बदोश थे, शिकार करते थे और जो है इन्हें आदिमानव कहा जाता था। फिर हमने जो है दूसरे में क्या देखा, हमने देखा कि इसमें छोटे छोटे हथियार थे, मतलब हथियारों की संरचना क्या हो गई, छोटी हो गई। इसमें अंतिम संस्कार का जो है प्रचलन आया। अभी तीसरे में हमने क्या देखा, तीसरे में हमने देखा कि इसमें जो है आपका जो मतलब आया, खेती की शुरुआत की गई, और जो एक क्या है आपका, एक तो खेती की शुरुआत की गई और एक जो है आपकी पहिए की खोज। ठीक, तो पहिए की खोज और जो है खेती की शुरुआत इसमें की गई, कब की गई, 7000 ईसा पूर्व। कौन सी फसल सबसे पहले शुरुआत की गई, तो जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है किस स्थान पे हुई, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान पर सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के मध्य में हुई, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के मध्य में हुई। और इसमें चावल की खेती कहाँ पे की गई, तो चावल की खेती जो की गई आपकी कोल्डिहवा में हुई, और ये कोल्डिहवा कहाँ का स्थान है, तो यूपी का स्थान है। एक बात और याद रखिएगा, ये बात क्या याद रखना है आपको कि ये लोग जो है क्या करते थे, ये लोगों को अभी तो लिखने का ज्ञान है नहीं, किसके है मतलब प्राक ऐतिहासिक में अभी बात करें ना, तो इनको लिखने का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन इनको चित्रकला आती थी, मतलब एक चित्र बना लेते थे, थोड़ा सा शुरुआत किए थे और चित्र बनाए थे। कहाँ पे, तो ये लोग बनाए हैं भीम बेटका, जी हाँ भीम बेटका जो है स्थान है, भीम बेटका नामक स्थान पर इन्होंने जो है क्या किया, चित्रकला या चित्र बनाया। ठीक है, और शिकार करते हुए, कौन, आप सोचिए जिस तरह का आप देखेंगे सोचेंगे वैसा ही तो आविष्कार करेंगे कोई भी चीज।
अब सोचिए कि इन्होंने चित्र बनाया, उस समय ये लोग शिकार करते रहते थे तो उसी तरह से इन्होंने चित्र बनाया। ठीक है, एक व्यक्ति को बनाया था इस तरह से जो है, और इस व्यक्ति को ऐसे बना दिया, इसके हाथ में जो है एक क्या दे दिया कि मतलब एक त्रिशूल की तरह कुछ दे दिया, और इस पे जो है बना दिया बाकायदा कि जो है ये पत्थर पे बनाया गया था। तो ये भीमबेटका जो कि एमपी का आपका एक स्थान है। आगे देखते हैं हम लोग। नहीं मिटाएंगे, ठीक है इसको, ताकि यहाँ से आप लोगों को देखने में आसानी लगे। ठीक, तो यहाँ तक ये बात हो गई आपकी। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख लेते हैं इसमें। अब जो है हम लोग जो देखते हैं आपका चौथे नंबर पे जो आपका काल आता है, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, तो उसे हम लोग नाम देंगे जो उत्तर पाषाण काल। इसके पहले थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मनका की खोज हुई। जी हाँ, मनका बनाया गया, मतलब कि रखने उखने के लिए, जिसे नहीं कहते हैं कि कूड़ा या मेटी के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से इन लोगों ने क्या बनाया, मनका बनाया। ठीक है, यहाँ पे मनका की खोज भी यहीं पे इन लोगों ने किया। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अभी हम देखते हैं जो आपका चौथे नंबर पे आता है, तो अब इसको हम हटा सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे आपका आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो है तांबे मतलब धातु की खोज हुई। ठीक है, धातु का प्रयोग किया जाने लगा, और किस धातु की, तो तांबे की। ठीक है, ये तांबे की खोज के कारण, तांबे की धातु ज़्यादा जो है उपयोग किए जाने के कारण, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं जिसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। आई होप ये दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा हम देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये रहा जो है आपका आज का टोटल, मतलब बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की क्लास में हम देखेंगे जो आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, उसका जो है खोज कौन करवाया, जैसे दयाराम सैनी। फिर हम जानेंगे किसमें जो है मतलब कि खुदाई दयाराम सैनी, फिर जो है ठीक, तो खुदाई कौन करवाया, तो उसके बाद जो है फिर खोज कौन किया, ये सब जानेंगे हम लोग। टोटल जो है उसका संरचना जानेंगे, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सब कुछ देखेंगे। वो आगे की क्लास में देखेंगे। बाकी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय।